ये जो जिसका समर्थक रहेगा, जो जिसको जिताया है, तो कहेगा ही ना भाई विकास। बिजली की समस्या से जो भोजपुर की जनता है वो जूझ रही है। लोगों को आर.के. सिंह याद आ रहे, कह रहे लोग कि अगर आर.के. सिंह थे तो भरपूर मात्रा में बिजली मिलती थी। तो देखिए, जो जिसका समर्थक रहेगा, जो जिसको जिताया है, तो कहेगा ही ना भाई विकास का माने ढिंढोरा पीट रहा है लोग कि ये किए वो किए, क्या किए। हम लोग यही खाली मांग किए पूर्व सांसद से कि भाई आपको अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। इस पर वो आग बबूला हो गए, कहा कि वो कौन है रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला। तो खैर उनका समर्थक तो कहेंगे कि कहीं कुछ नहीं है। हाँ, हम तो मैंने इसलिए नहीं हमको भेजा है गरीबों ने कि हम जो भूमिहीनों गरीबों का घर जो है बुलडोजर से उड़ाया जाए, उजाड़ दिया जाए और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। ये मामला लोकसभा के अंदर भी उठेगा और सड़कों पर भी उठेगा कि कोई बंधुआ मजदूर रखे और मजदूरी मांगने के लिए दरवाजे पर जाए तो गला में गमछा लगा करके गोली मार करके उसकी हत्या कर दे। रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड में देखा हम लोगों ने, जोगिया गांव में अजीत तिवारी ने कितना किया, माने बर्बर अत्याचार हुआ ना। ये 1,62,000 मजदूरी बाकी था, वो गए और गोली मार करके हत्या कर दिया। वो दूसरे यहाँ काम पकड़ लिए थे कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा काम छोड़ के दूसरे जगह चला गया। यहाँ भरत तिवारी की झूठे इनकाउंटर में हत्या की गई कि भाई इनकाउंटर हो रहा है। जब नौजवान पिस्तौल फेंक दिया तो फिर गोली मारने की क्या जरूरत थी भाई, है। तो हम तो न्याय के लिए, हर जाति के लिए लड़ रहे हैं, ठीक ना, अन्याय के खिलाफ में लड़ रहे हैं। हम इसमें कोई जात पात नहीं देखते, लेकिन जो देखने वाले हैं वो देखते हैं कि जो मरा वो किस जाति का है, जो मारा किस जाति का है। तो जो मारा है उसके पक्ष में वो खड़ा होंगे और जो मारा है उसके खिलाफ में खड़ा होंगे। लेकिन हम दोनों स्थितियों में जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके पक्ष में खड़ा होंगे, और जो अन्याय किया है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, जाति का, समाज का हो, कितना ताकतवर हो, कितना बड़ा वो शेर हो, हम लोग उसके खिलाफ में बोलेंगे, लड़ेंगे, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। और हम माने हमारा 2.5 साल पूरा हो गया, अपना अर्धवार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि हमने इन वर्षों में क्या किया। कुछ लोग राय दे रहे हैं कि भाई 3 साल पूरा हो जाइए, जाने दीजिए, तो 3 साल का अपना भी हिसाब दीजिएगा कामकाज का कि लोकसभा में क्या किया, बाहर उन सवालों पर जो आंदोलन हुआ उसमें कहाँ कहाँ रहे आप, या फिर जो आपको पैसा मिला उसमें कहाँ कहाँ आप खर्च किए, उसका हिसाब किताब क्या है। और इसके अलावा जैसे रेलवे का मामला है, शिक्षा विभाग का मामला है, स्वास्थ्य विभाग का मामला है, वहाँ पर क्या किए आप। हम तो जीतने के साथ ही गए लोकसभा में, तो माननीय जो है पथ निर्माण मंत्री को 3 पुलों के बारे में लिख करके दिया। एक कि भाई शिवपुर घाट का जो पुल है वो अधूरा है, उसको पूरा करवाइए। यहाँ जो महुली में है, खवासपुर और महुली गांव के बीच में यूपी बलिया को जोड़ने, यूपी और बिहार को जोड़ने के लिए गंगा नदी में बड़ा पुल बनाइए, क्योंकि 6 महीना वो गांव से कटा रहता है ज़्यादा समय तक। तो 4 लेन पास हुआ है सड़क, ये पुल, और 1564 करोड़ का। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो फलाना का किया है, चिलाना का। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम ही जो हो रहा है सो हम ही कर रहे हैं, बल्कि सब लोगों के प्रयास से होता है। पहले तो इस काम को करने के लिए जनता कहती है, जनता धन्यवाद की पात्र है कि उनके प्रयास से ये पुल बन रहा है। उन्होंने कहा अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व MP हो या वर्तमान MP हो, मुखिया हो, वार्ड कमिश्नर हो, सबको लोग बोलते हैं। तो सब लोग इसके लिए इसके हकदार हैं। ये जो पुल बन रहा है उसमें सब लोगों का योगदान है, सब लोगों के प्रयास से पुल बन रहा है, और मेरा भी प्रयास है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही मैंने ये से ये काम हो रहा है। आपको कभी ठोकर बांध नहीं बना था यहाँ शाहपुर जवैया में, पिछले साल बना तो बह गया, हम लोग गए थे वहाँ। फिर इस बार 54 करोड़ का शायद बन रहा है, 52 करोड़ का बन रहा है। इस पर भी हम लोगों ने लोकसभा में 377 के सूचना दिया कि जो मैंने टाइम अवधि था उसमें काम पूरा नहीं हुआ, या फिर जितना लंबाई में बनाना था वो नहीं हुआ, या जितना बेड बनाना था उतना नहीं हुआ। तो हम लोग तो भाई लड़ रहे हैं, सब जगह लड़ रहे हैं। चलिए, माने काम तो हुआ, अगर गलत हुआ तो उसकी सरकार जांच करे, और जो भी इसमें देरी के लिए या खराब काम के लिए जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई हो। सर, भोजपुर के आप एक सांसद हैं और भोजपुर के जो जिलाधिकारी है आपकी बात नहीं सुनते थे, आपकी बात को दरकिनार कर देते, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 15 अगस्त को, हाँ 15 अगस्त को
हम लोग को आमंत्रण मिला झंडा फहराने का, गए हम लोग टाइम पर, मैंने 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच गए, देखे चारों तरफ सीट भरा है। हमने कहा कि भाई हम कहाँ बैठे, तो एक जगह एसपी साहब के बगल में ले जाके बैठाया गया। फिर आकर एक महिला अधिकारी बोली कि सर जब आए डीएम आए और मंत्री आए कि सर यहाँ से उठ जाया जाए कि वहाँ बैठिए आप, तो वहाँ ले जा कर के धक्का धुक्की में बैठाया। खैर उससे हमको कोई ये नहीं है। लेकिन कई लोगों ने कहा जब फोटो डाला गया कि हम पीछे खड़े हैं, ठीक ना, तो कहा कई लोगों ने कहा कि ये तो मानहानि का मामला बनता है, प्रोटोकॉल का मामला बनता है। तो कोई निजी नहीं मामला है, ये मामला पूरे ज़िले का मामला था। यहाँ के 4,30,000 वोटरों का मामला था। यहाँ के लाखों भूमिहीन गरीब किसानों का, खेत मजदूरों का, फुटपाथी दुकानदारों का, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोगों का, इनका मामला था। उनके सम्मान की बात थी, कोई व्यक्तिगत सम्मान की बात नहीं। तो हमने मैंने दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय को दिया, वहाँ लिख करके संसदीय कार्य मंत्री को दिया। तो हो सकता है कि एक वजह ये हो, ठीक छात्रों है की आवाज को बुलंद करने के लिए आज तेजस्वी ये जो राजभवन मार्च कर रहे थे, उनको प्रशासन के द्वारा हिरासत में लिया गया। ये गलत है, ये गलत बात तो नहीं सुनी जा रही है। बात सुनिए, वहाँ तो प्रधानमंत्री को सुनना पड़ा बात। भाजपा के मंत्री बोल रहे थे कि भाजपा सर मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। तो इस्तीफा तो लेके दिखा दिया छात्र युवाओं ने कि इस्तीफा लेने वाले में दम होना चाहिए, इस्तीफा तो ले लेगा। कृषि कानून जो वापस हो गए कि नहीं होगा कृषि कानून वापस, किसानों ने अपना दम दिखाया, कृषि कानून वापस हुआ, छात्र युवाओं ने दम दिखाया, शिक्षा मंत्री वापस हुए। अब माननीय गृह मंत्री जी को जवाब देना होगा कि जो छात्रों पर AK-47 से गोली चली, 303 से जो गोली चली, छात्रों पर जो जंतर मंतर पर पैलेट गन से जो माने प्रहार किया गया है, छात्राओं डंडे से प्रहार किया गया है, पुलिस की वर्दी में कहिए तो माने इस तरह से अत्याचार हुआ, कील ठोका हुआ लाठी से मारा जाता था। माने ये विदेश के बच्चे हैं, इसी देश के बच्चे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप कहिए कि किसके आदेश पर ये हुआ, इसीलिए संसद नहीं चला। और हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी सदन खत्म होने के 3-4 दिन पहले बोले कि जवाब देंगे, माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर आएंगे। वो सदन में ही रहते हैं, दिन भर रात भर काम करते हैं, रात को घर जाते हैं। तो जब सदन में हैं आप तो सदन के अंदर आना चाहिए। 13 तारीख को जिस दिन माने ख़त्म हो रहा था, 13 अगस्त को सत्र, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी 2 मिनट के लिए आए, वंदे मातरम हुआ और सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। क्या तमाशा है भाई। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा विदेश घूम रहे हैं और जिस काम के लिए हैं उस काम को वो करना नहीं चाहते हैं। आप रात भर जा कर के काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जवाबदेही जो है गृह मंत्रालय में है, गृह मंत्री के पद पर हैं, उसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो ये कैसा काम हो रहा है भाई।